Hello students, welcome to MDC Learning. In today's lecture, we are going to study question number 5 of working capital. So first of all, let us read the question. From the following data, prepare a statement showing working capital requirements for the year 2018. Estimated activity operation for the year 1,30,000 units. कितना है 1,30,000 units और 52 वीक्स दिया है, मतलब यूनिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 52. ओके, नेक्स्ट वन. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 वीक्स एंड मटेरियल इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स. 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स आर इनकर्ड. Finished goods 2 weeks storage, creditors 2 weeks, debtors 4 weeks, outstanding wages and overheads week each. Outstanding wages and overhead week each, मतलब यहाँ पे एक वीक है, ठीक है, वीक्स नहीं है, वीक ईच है. ओके, वीक ईच. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट ₹105. Analysis of cost per unit is as follows. Raw material 33 1/3 of the sales. Labor and overheads in the ratio of 6:4 per unit. Profit is at ₹5 per unit. Assume that the operations are evenly spread throughout the year. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले तो हम यूनिट्स फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 52. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम यूनिट्स फाइंड करेंगे. 1,30,000 यूनिट्स दिया है और डिवाइड बाय क्या करेंगे 52. ठीक है, तो अगर मैं 1,30,000 को डिवाइड करती हूँ बाय 52 तो मुझे कितना यूनिट्स मिलता है 2,500 यूनिट्स मिलता है. कितना मिलता है 2,500 यूनिट्स मिलता है. ठीक है, नाउ इसके बाद हम बनाएंगे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडीमेड कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं दिया है, यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर, लेकिन इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है. ठीक है, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है. देखो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 105. सेलिंग प्राइस कितना बोला है 105 बोला है. तो हम जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे. देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 105. ठीक है, 105 आपका सेलिंग प्राइस है. उसके बाद क्या बोला है बच्चों, उसके बाद बोला है, इसके नीचे देखो इन्फॉर्मेशन दी है आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट इज एज फॉलोज. रॉ मटेरियल इज 33 1/3 ऑफ सेल्स. रॉ मटेरियल कितना बोला है 33 1/3 ऑफ सेल्स. रॉ मटेरियल जो है उसका कॉस्ट सेल्स का 33 1/3 है. तो यहाँ पे आ जाओ, और रॉ मटेरियल कितना बोला है सेल्स का 33 1/3, और 33 1/3% मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट इज 33.33. 33.33, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, क्यों 100, बिकॉज परसेंट निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा आंसर, इट इज 35. कितना आएगा 35. ओके, तो देखो मैंने क्या किया, 105 जो सेल प्राइस कितना है 105, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 33.33. 33.33 कैसे आया 33 1/3 बोला है, 33 1/3 का मतलब होता है 33.33. ठीक है, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच. अगर हमने एंटर किया, आप कैलसी पे कर लेना, दैट इज इक्वल टू 35. दैट इज इक्वल टू 35. ठीक है, ना उसके बाद बच्चों आगे बोला है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज हाउ मच 5 है. प्रॉफिट कितना है 5 है, लेकिन उसके पहले क्या बोला है लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ 6:4 पर यूनिट. लेबर एंड ओवरहेड्स कितना है 6:4 पर यूनिट है, और प्रॉफिट कितना है 5 पर यूनिट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं. देखो प्रॉफिट कितना है 5 है, प्रॉफिट 5 है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा 100 हो जाएगा. बिकॉज कैसा, देखो 100 प्लस 5 करूँगी तो 105 आएगा. ठीक है, नाउ ये जो दोनों है ना लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 6:4 में बोला है, मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 10, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10. ठीक है, कैसे आया, देखो इसका रेशियो कितना बोला है 6, तो ये मैंने 6 डाल दिया. ठीक है, इसका रेशियो कितना बोला है 4, तो मैंने ये 4 डाल दिया. ठीक है, ये 4 है, और ये 10 कहाँ से आया, तो ये 10 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है. 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि देखो ये 100 है, और ये 100 में से अगर मैं -35 करूँ तो कितना आएगा 65 आएगा. बराबर, देखो यहाँ पे देखते हैं 100
माइनस 35, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है चलो, 100 माइनस 35 तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो ये दोनों मिला के ना बच्चों, ये दोनों मिला के 65 है, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना है 65। लेकिन 65 में से इसका कितना पार्ट है, 6 पार्ट है, और इसका कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। कितने में से, 10 में से। तो कैसा करेंगे देखो, इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, 65 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आएगा 39, और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 65 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी हम सम सॉल्व करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। देखो सबसे पहले क्या बोला है, ये तो हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 वीक्स है और वर्क इन प्रोग्रेस भी 2 वीक्स है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 वीक्स है और वर्क इन प्रोग्रेस भी 2 वीक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना वीक्स है, 2 वीक्स है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल भी 2 वीक्स है, ठीक है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल 2 वीक्स है तो ये लेबर एंड ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, उसका आधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा आधा, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स कितना डालेंगे बच्चों, हमने यूनिट्स फाइंड किया था 2500, तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे भी सेम होगा 2500, ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा 2500, कुछ गलत किया मैंने, ओके। और यहाँ नहीं, बराबर है, यहाँ पे भी 2500, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे रेट डालना है, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है, देखो यहाँ पे 35, कितना है 35, तो यहाँ पे 35 आएगा, करेक्ट। अगर ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आ रहा है, करेक्ट। इसके बाद वापस रॉ मटेरियल का रेट कितना है, यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे मैं 35 डालूंगी, राइट। लेबर का रेट कितना निकाला हमने 39, और ओवरहेड्स का रेट कितना निकाला 26, तो यहाँ पे आएगा